दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों सिलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को आज एक झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं फ़हीम खान, जो काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, उनकी नीतियों से प्रभावित थे, लेकिन आज अचानक उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और वो क्या कहना चाहते हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और क्या उनके मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। फ़हीम खान जी, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। इमरान भाई, पहले बात तो ये है कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका चैनल, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे साथ काम भी किया है आपने। जी। और अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत इस टाइम शुक्रिया दी है और मैं चाहूँगा कि अल्लाह पाक आपको और भी बहुत ज़्यादा इज्जत दे। देखिए, तो पहले तो मेरा सवाल ये है फ़हीम खान जी, आम आदमी पार्टी की आपने टोपी लगा रखी है, पीछे आम आदमी पार्टी का बैनर भी है, आज वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए ये आम आदमी पार्टी की टोपी मेरी एक गलती थी जिसका एहसास मुझे आज हुआ है और मैं ये आज टोपी उतार रहा हूँ। और जो भी मेरे लिए इसके पार्टी के लिए दिल में था, आज वो सब कुछ धुंधला हो गया। मैं बड़ा सुलझा हुआ आदमी अरविंद केजरीवाल जी को समझता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल शांत हो गए मुसलमानों को लेके। एक विधायक जब इलाके में कोई काम करता है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये मैंने किया है, आप मुझे देखिए, मेरे विधायक को मत देखिए। तो जब आपका विधायक कुरान की बेअदबी करता है तो मैं उस विधायक को नहीं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूं कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ दंगे हुए, बेचारा ताहिर हुसैन निर्दोष आदमी, उस पर आपने मुकदमे लगे, कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, लेकिन आपने एक मिनट नहीं लगाया, उस आदमी को पार्टी से निकासित कर दिया। और एक नरेश यादव, आपकी पार्टी का विधायक, जो कुरान की बेअदबी करता है, कुरान के बरखे फाड़ देता है, आज उसको कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुना दी, मुलजिम भी बना दिया, और आप कुरान के मामले में लेकर ना तो उसको पार्टी से निकाल रहे और ना इस मामले में कुछ बोल रहे। तो मेरा बड़ा दिल दुखा कि भाई आपकी तो विचारधारा बहुत ख़राब है, आप तो मुसलमानों के खिलाफ ही इसका मतलब काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा कि मरकज़ वाले मामले में, मौलाना साद वाले मामले में हो, दंगे में हो, अभी देखिए 3 दिन से कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, विपक्ष ने पार्लियामेंट चलने ही नहीं दी कि संभल मामले पे बात करो, और आप कहीं बात ही नहीं करते संभल की। 5 नौजवानों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, आप बात ही नहीं कर रहे, आप किसी मुसलमानों के मुद्दे पे बात ही नहीं करते। मुसलमानों की नहीं बात करता, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, जहाँ संजय सिंह जैसे लीडर हों, जो सेकुलर लीडर, दिलीप पांडे जैसे सेकुलर लीडर हैं, आपने दोनों को पार्टी से एकदम साइड कर दिया। दिलीप पांडे को मजबूर होकर ये कहना पड़ गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। संजय सिंह कहीं दिखाई नहीं देते, आपने उनको साइड बिठा दिया। अगर ऐसे ऐसे सेकुलर लोगों को आप साइड बिठा देंगे तो आप तो दुर्गेश पाठक और संदीप पाठक जैसे आरएसएस के सोच के लोगों के साथ पार्टी को चलाएंगे, तो हमारा इस पार्टी को खुदा हाफिज, बाय बाय। हम इस पार्टी में जो भी काम किया हमने, वो हमारी गलती थी और हम उस गलती को अब आगे दोहराएंगे नहीं। इंशाल्लाह सिलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट को हराकर आपको इस बात का जवाब दिया जाएगा कि कुरान की बेअदबी करने वाले आदमी के साथ आप खड़े हो, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो फ़हीम खान, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने टोपी उतार कर रख दी है, तो क्या आपने पार्टी छोड़ दी है? बिल्कुल, मैं ऐसी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा जहां पर सेकुलरिज्म की हत्या की जाती हो, मुस्लिम सोच की हत्या की जाती हो, जहां मुसलमानों के अकायदों को लोगों को बुरा समझा जाता हो। मैं ऐसी पार्टी में काम नहीं कर सकता। मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए बड़े काम किए हैं। मैं कश्मीर में चुनाव लड़ा के आया, मैं कश्मीर में रहा, मैं गोवा चुनाव लड़ा के आया, गोवा में रहा, मैं चंडीगढ़ गया, मैं पंजाब गया, मैं यूपी गया, और मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पार्टी ने मेरे से काम कराया और मैंने पूरी जी जान से काम किया। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मुसलमान विरोधी हो गई ये पार्टी, और सेकुलरिज्म के विरोधी कहूँगा मैं तो, और बल्कि मुसलमानों से हटकर, कि ये अब पार्टी चलने वाली नहीं। बहुत जल्दी इस पार्टी का ख़त्म होने वाली है। बहुत सारी पार्टियाँ ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ख़त्म होने वाली है। हमारे मौजूदा एमएलए हैं सिलमपुर के अब्दुल रहमान, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अचानक से उनका भी टिकट काट दिया, जो कल तक केजरीवाल के विरोध कर रहे थे उनके हाथ में टिकट पकड़ा दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा अच्छा आर्टिकल है कि वहाँ लिखा कि आप किसी भी भाजपा के विधायक को ना चुने। अरे मैंने वो आर्टिकल पढ़ के सुना कि अरविंद केजरीवाल जी जनता को तो मना कर रहे हैं कि भाजपा के किसी आदमी को ना चुने, और खुद चुन के पार्टियां ज्वाइन करा रहे हैं। और अरविंद जी ये कहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को ना चुने।
अरविंद जी तो हर भ्रष्टाचारी को चुन चुन के आप ज्वाइनिंग करा रहे। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दंगे के टाइम में जो लोग एलजी के घर के बाहर खड़े होकर एलजी को जगाने का काम कर रहे थे, चाहे वो दिलीप पांडे हो, चाहे संजीव झा हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अब्दुल रहमान हो, चाहे हाजी यूनुस हो, उन सबको पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। बड़ी अफसोस होता है कि वो लोग जो मुसलमानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, आप उनको साइड करते चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप रहमान साहब की बात नहीं है, यहाँ दिलीप पांडे हो, संजय सिंह हो, हाजी यूनुस हो, आप संजीव झा हो, जो मुसलमानों की बात करता है या सेकुलरिज्म की बात करता है, आप सबको साइड कर रहे हो। जो सेकुलरिज्म की बात करेगा वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में नहीं रहेगा। अरविंद जी की और अरविंद जी के साथियों की, कुछ साथियों की सोच आरएसएस की सोच हो गई है। बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, शादरे से विधायक थे रामनिवास गोयल जी, उन्होंने भी राजनीति से इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ के जो विधायक थे बीजेपी से, उन्होंने पार्टी शामिल हो गए हैं पार्टी में, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह शंटी। मैं फिर आपको वही बात दोहरा रहा हूं, जो सेकुलरिज्म की बात करेगा वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं रहेगा, जो मुसलमानों की बात करेगा वो आम आदमी पार्टी में नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी को सिर्फ वही लोग चाहिए जो आरएसएस की विचारधारा पे चलते हों, जो सेकुलरिज्म का गला घोटते हों, जो मुसलमानों का गला घोटते हों। सिर्फ आम आदमी पार्टी में अब वही आदमी चलेगा। हमारे जैसा और हमारे जैसे बहुत सारे लोग, इस्तीफा पार्टी से संन्यास कौन लेगा? एक आदमी को आपने बुला के कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ा रहे, आदमी अपनी इज्जत तो कहीं ना कहीं बचाएगा। गोयल साहब ने अपनी इज्जत बचाई, बहुत शरीफ आदमी है, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और उनको भी साइड कर दिया गया। अच्छा, यहाँ के कांग्रेस के जो नेता हैं सीनियर, चौधरी मतीन अहमद जी, चौधरी जुबैर, तो एक बार आपने प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, कुछ आप लोगों पे शायद मुकदमे भी लगे थे, तो वो मुकदमे जो लगे थे, अब उन मुकदमे पर जो आप तारीखों पर जाएंगे, तो क्या केजरीवाल भूल गए वो सारी बातें? सर, हम हमेशा बुराई के खिलाफ खड़े रहे, हम हमेशा भाजपा के खिलाफ खड़े रहे। हमने वो प्रदर्शन भी भाजपा के खिलाफ किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये मालूम हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद जी की तरफ से, कि इन लोगों ने अपना वोट भाजपा को भेज दिया है। तो हम नहीं चाहते कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने आम आदमी पार्टी की, तो हम उसके खिलाफ उनके घर प्रदर्शन करने गए। उसमें हमारे साथियों पे मुकदमा लगा, और वही साथी हैं ये जो सिर्फ ये चाहते थे कि भाजपा की सरकार ना बने। हमें इससे कोई लोभ लालच नहीं था, हम सिर्फ इसलिए गए थे कि एमसीडी में भाजपा की सरकार ना बने। और ये जो लोग वोट बेच रहे हैं, ये सत्ता के लालची लोग हैं, और इन्होंने आज फिर वही फैसला लिया। सत्ता के लिए ये आम आदमी पार्टी में गए। ना इन्हें किसी पार्टी से प्यार है, ना इन्हें किसी जनता से प्यार है, इन्हें सिर्फ अपनी अपनी सीट से प्यार है। ये अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। 10 साल से इनकी दुकान बंद थी। चौधरी मतीन अहमद साहब ने खुद कहा है कि 10 साल से हमारी दुकान बंद है, हमारी दुकान खुलवा दो। लेकिन सिलमपुर की जनता ने ये फैसला कर लिया कि जब आपकी दुकान बंद हो गई, बंद होने के बाद आपकी दुकान पे सील भी लगा दी गई, और अब की बार आपकी दुकान का डेमोलेशन कर देगी ये सिलमपुर की विधानसभा की जनता। अच्छा, यहाँ पर चौहान बागड़ में उपचुनाव हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए थे। अरविंद केजरीवाल को मंचों से पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा गया था, आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा गया था। आज उसके गले मिल गए, तो यहाँ की जो आवाम है वो क्या सोचेगी? अब क्या नेताओं पे भरोसा करेगी? अब देखिए, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप पब्लिक में जाएं, सिलमपुर के एक एक आदमी से आप बाइट लें। सिलमपुर के लोगों को बड़ा दिल दुखा हुआ है कि एक ऐसा आदमी जो सिलमपुर की जनता ने जिसको नकार दिया, चारों वार्डों पर आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। पहले तो मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जितनी आवाज़ें बुलंद की गई, आज वही अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े। सिलमपुर की जनता और चौहान बांगर की जनता बहुत अरविंद के खिलाफ, और जो लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी में चले गए, लोगों के वोटों का इस्तेमाल करके, लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करके, वो आने वाले चुनाव में लोग बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ इमरान भाई, अगर 2-3 दिन में अगर वोट डालने की बात होती तो शायद पिछली बार तो 18-19 हज़ार वोट समथिंग आ गए थे, इस बार वो भी नहीं मिलते। लोग इतने खिलाफ। उपचुनाव के अंदर दिल्ली दंगों की बात हुई, मौलाना साद साहब की बात हुई, जमातियों की बात हुई, मरकज़ पे ताले की बात हुई। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को ना जाने क्या क्या कहा गया था। अब मरकज़ पे ताला भी खुल गया, मौलाना साद साहब भी पर जो मुकदमा था वो भी दर्ज हुआ था, वो भी मुकदमा ख़त्म हो गया। तो इन तमाम सवालों का जवाब जनता देगी, चुनाव में देगी। फ़हीम खान क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे आज कोई आदमी मेरे पे एक मुकदमा लगवाए, चोरी का लगवा दे, मैं जेल चला जाऊं, कोर्ट मुझे बरी कर दे, या मेरे पे केस खत्म हो जाए, लेकिन जो छवि मेरी इलाके में बनेगी वो चोर वाली बन जाएगी।
अरविंद केजरीवाल जी ने मुसलमानों को यहाँ कोरोना वॉरियर बताने का काम किया, और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो वैल्यू इन नेताओं ने बनवाई है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने मुसलमानों को कोरोना वॉरियर बताने का काम किया, जमात वालों को कोरोना वॉरियर बताने का काम किया, आपने मौलाना साद पे मुकदमा FIR कराने की बात की। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने, जब ये सारा मौलाना साद दंगे वाला मामला हुआ, तो उन्होंने मुस्लिम विधायकों को बुलाया कि भाई क्या चल रहा है। तो इसमें मुस्लिम विधायकों ने उनकी मुखालफत करी, कहने अरविंद जी आपने ये बहुत गलत फैसला लिया है। तो उन्होंने कहा कोई गलत फैसला नहीं है, मुसलमान मुझे वोट इसलिए थोड़ी देता है कि वो मुझे पसंद करता है, मुसलमान तो मुझे वोट सिर्फ इसलिए देता है कि वो भाजपा से डरता है। अल्लाह का शुक्र है कि एक ईमान वाला और एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, सिर्फ आपकी कुछ बातें अच्छी लगी हुई हैं और आपको वोट किया। लेकिन आपकी ये सारी चीजें जो खुल के आ रही हैं कि आप की विचारधारा जो बदल गई है, मुसलमान आपके खिलाफ है आज, सेकुलर आदमी आपके खिलाफ है आज। और मैं तो ये मानता हूं कि दिल्ली में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। अरविंद जी, आप अपनी सोच जो बदल रहे हो, ये आपको नुकसान देने वाली है। आम आदमी पार्टी जो बनी थी, आम इंसान की नीतियों को लेकर बनी थी, आम आदमी के फायदे के लिए बनी थी, आज हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो ऊपर से गाइडलाइंस आ रही है और जो दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर कहूँ जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम के कार्ड वाली, वो खुद एक्सेप्ट कर ली उन्होंने। कल तक वो ये कहते थे ना मैं हिंदू के नाम पे वोट मांगता हूँ, ना मुस्लिम के नाम पे वोट मांगता हूँ, ना मंदिर के नाम पे मांगता हूँ, ना मस्जिद के नाम पे मांगता हूँ, ना धर्म के नाम पे मांगता हूँ, ना जाति के नाम पे मांगता हूँ, मैं तो सिर्फ काम के नाम पे मांगता हूँ। वो आज काम बिल्कुल उनका ठस हो गया है, जीरो हो गया है, दिल्ली में कोई काम नहीं रहा। आप देखिए, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको, कांग्रेस से हाजी ताज मोहम्मद चेयरमैन बना दिए, जाकिर भाई कांग्रेस से चेयरमैन बना दिए, मेहरबान कुरैशी कांग्रेस से चेयरमैन बना दिए, अनेकों पार्टियों से लोग ला ला के आप चेयरमैन बनाते गए। आप पार्टी को के जो कार्यकर्ता था, जो जिसने आपको जमीन से उठा के यहाँ तक पहुंचाया, उसको आपने आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से देखना बंद कर दिया था। और बड़ा अफसोस होता है कि आज तुमने सीनियर लीडरों को देखना बंद कर दिया, आपको हार का मुंह देखना। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दरिया बिछाने के लिए ही है फहीम खान। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता दरिया बिछाने के लिए हैं, दरिया उखाड़ने के लिए भी हैं। मैं अब पूरी तरीके से कोशिश मैं अब सिलमपुर विधानसभा की बात करूं, सिलमपुर विधानसभा की जो जनता है, भोली भाली जनता है, उपचुनाव में लोगों के बहकावे में आ गई, वोट दे दिया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिलमपुर की जनता को भोली भाली, एक अल्फाज बहुत प्यारा है, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि सिलमपुर की जनता बहुत समझदार है। शायद मुझे टाइम लग गया इस बात को समझने में कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा RSS की विचारधारा है, लेकिन सिलमपुर की जनता पहले ही समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जनता जो विचारधारा है वो RSS की विचारधारा है, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और उन्होंने, सिलमपुर की जनता ने उनको दिखाया निगम के चुनाव में। और अब मैं भी उनके साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहूंगा कि मैं भी समझ गया हूं कि आपकी विचारधारा क्या है, आप सेकुलरिज्म का गला घोट रहे हैं, यहाँ वो होने नहीं दिया जाएगा और यहाँ आपको हराने का काम किया जाएगा। सिलमपुर की जनता ने आपको पहले भी हराया और इस बार फिर हराएगा। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जनता जब चुनाव आती है, कोई ना कोई धर्म का या मजहब का मुद्दा उठाकर नेता वोट ले लेते हैं, वो उस मुद्दे को कैसे भूल पाएगी? मौलाना साद साहब, मरकज़, दिल्ली दंगे, RSS का छोटा रिचार्ज, खुद कहा था यहाँ के नेताओं ने, आज उसी के गले मिल गए, उसी की पार्टी से टिकट ले आए, तो जनता कैसे भूल पाएगी? जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जनता को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ना मौलाना साद को भूलें, ना मरकज़ को भूलें, ना जमात को भूलें, ना कुरान को भूलें, ना संभल मामले को भूलें। किसी मामले को सिलमपुर की जनता को भूलने की जरूरत नहीं है। याद रखें इस बात को कि आपके दिलों के साथ खेला गया है यहाँ पर, और इस बात को याद रखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उनके खिलाफ यहाँ वोट करें। और मैं तो ये कहता हूं कि आज से ही आवाज बुलंद करें, आज से ही उन्हें हार का मुंह दिखाना शुरू कर दें। अच्छा फहीम खान, आखिरी सवाल मेरा अब ये है, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कौम का दर्द है, हमदर्दी है कि ये राजनीति बड़ी गंदी है। कल तक अरविंद केजरीवाल पिलास लेकर लोगों के मीटर के तार जोड़ा करते थे, झुग्गियों में जाया करते थे, बस्तियों में जाया करते थे, लेकिन आज वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेल रहे हैं। सिलमपुर विधानसभा में तो अजीब सी राजनीति पैदा कर दी उन्होंने। काफ़ी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, उनको दरकिनारे करके एक ऐसे इंसान को टिकट दे दिया जो कल तक उन्हें गालियाँ बक रहे थे। सिलमपुर ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, वो लोग कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनकी जमानतें जब्त हुई।
चाहे वो बुराड़ी हो, किराड़ी हो, गांधीनगर हो, लक्ष्मी नगर हो, सिलमपुर हो, सीमापुरी हो, वो सारे लोग जो कल तक अरविंद केजरीवाल जी को गाली बक रहे थे वो आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता जब से अरविंद जी जेल से आए हैं क्या हो गया है, क्या मेरी समझ से बाहर है। जेल में शायद कोई डील हो गई है भाई। ये तो जो फैसले आ रहे हैं वो एक ऐसे चौंकाने वाले फैसले हैं कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि संजय सिंह जैसा आदमी, सेकुलर आदमी, आज पार्टी ने उसको साइड में बिठा दिया। बड़ा अफसोस होता है मुझे। दिलीप पांडे बहुत सेकुलर आदमी, आपने उनको इस उस पर लाके खड़ा कर दिया कि वो आज ये कहने पे मजबूर हो गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आपने तमाम चीज़ों को देखते हुए आज आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। हाँ, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने इस पार्टी के लिए इतना काम किया। शायद लोगों को पता भी ना हो कि मैं कश्मीर जैसी जगह में आम आदमी पार्टी के लिए काम करके आया हूँ। मैं गोवा में काम करके आया, मैं चंडीगढ़ में, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया। और आज मैं मतलब ये मानता हूँ कि मेरे जीवन का बड़ा एक अफसोसजनक बात हो ये है कि मैंने एक ऐसी पार्टी के लिए काम किया जो आज सेकुलरिज्म का और मुसलमानों का गला घोटने का काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम खान हमसे जुड़ने के लिए। तो ये सिलमपुर विधानसभा के नेता थे आम आदमी पार्टी के फ़हीम खान, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में इन्होंने मेहनत की है आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कश्मीर में, गोवा में, यूपी में, पता नहीं कितनी स्टेटों में जाके इन्होंने मेहनत की। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की जो सोच बन गई है, जिसे आरएसएस की सोच कह सकते हैं आप। सिलमपुर विधानसभा एक मुस्लिम बहुल एरिया है। उपचुनाव में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को खूब बुरा भला कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ पर उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया गया है जो कल तक अरविंद केजरीवाल को मंचों से आरएसएस का छोटा रिचार्ज और दिल्ली दंगों का पता नहीं क्या क्या मास्टरमाइंड कहा करते थे। तो आप सोच समझकर वोट दें सिलमपुर विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। आप सोचकर समझकर वोट दें, पिछले चुनाव को भी देखें और इस चुनाव को भी देखें, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। वोट से ही आप एमएलए बनाते हैं, वोट से ही आप मंत्री बनाते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ एनसीएफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।